हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। मुज़ाकराती कमेटियों के चौथे इजलास में पीटीआई अरकान शरीक न हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीटीआई नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। गुजारिश है बातचीत का रास्ता दोबारा इख्तियार करें, मेरे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात लाहासिल मश्क है। बातचीत के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। हालात जैसे भी हों कोई ना कोई हल निकल आता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले पीटीआई ने अमलन मुज़ाकराती अमल ख़त्म कर लिया। मुतालिबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद रहेगी। पीटीआई बैठती है तो हम तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, कहीं और बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुल कर करेंगे। खुले दिल के साथ बैठे थे लेकिन हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकी। अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलेंगे। अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा अपोजिशन का रवैया मुनासिब नहीं। अपोजिशन अरकान आते तो उन्हें तहरीरी जवाब देते। उम्मीद है अपोजिशन दोबारा स्पीकर से रब्ता करेगी। मीटिंग में बैठकर तमाम सवालों के जवाब देंगे। कानून और आइन के अंदर रहकर बात होगी। राना सनाउल्लाह बोले पीटीआई का 10-12 साल से यही रवैया है। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेनेट से मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी को बिल पर कोई एतराज़ है तो तरमीम ले आए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा बिल में कुछ तो गलत है जो सहाफ़ी बिरादरी एहतजाज कर रही है। बिल अपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़े तरमीम वापस लेने का मुतालबा। कहा काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जिद्दोजहद करेंगे। पेशावर, कोयटा, सखर में भी एहतजाज। गुजरांवाला, मीरपुर खास, बहावल नगर में भी रैलियाँ। वकीला और सिविल सोसाइटी की भी मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। FBR के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर सेनेट में गूंज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा गाड़ियां फील्ड स्टाफ के लिए ली जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR अपने बजट में से गाड़ियां खरीदे। लोकल मैन्युफैक्चरर से गाड़ियां ली जाएंगी। 17 और 18 ग्रेड के अफसरान के लिए होंगे। सेनेटर फैसल बावजा ने कहा गाड़ियों की खरीदारी के लिए कोई इश्तिहार नहीं आया। कहा गया काबीना ने गाड़ियों की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी से तो 190 मिलियन पाउंड भी हुआ था। 190 मिलियन पाउंड में जेल हुई, उन गाड़ियों पर भी होगी। वजीर दिफा किसी को फेवर देने के लिए दिफा कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PTI के साथ चलने की पेशकश। JUI ने मामला पार्टी के सामने रखने का वादा कर लिया। राब्तों के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची से दुबई रवानगी मनसूख। आज दोपहर 12 बजे रवानगी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो को कराची से 10:40 पर रवाना होना था। रवानगी से कुछ देर कबल रवानगी का फैसला मनसूख कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद में आवाम का खून चूसने वाले फैसले होते हैं। 35 से 45% तक इनकम टैक्स है। क्या तनख्वाहदार तबके को सहूलियात मिलती हैं? हुकूमत फैसला करके IMF को जिम्मेदार करार दे देती है। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। विफाक ने IMF से मुआहिदा कर लिया। इस्लामाबाद से हुक्म आया कि 6 लाख रुपए आमदन पर 15% ज़राई टैक्स लगाएं। उसे सूबाई असम्बली में लेकर जाऊं तो अरकान जवाब दे देंगे। जून में बजट आना है, हमसे मशवरा करें। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में अरकान असम्बली के सर पर बंदूक रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए क़दमात किए। नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं।
नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब, कहा नौजवान तब्दीली की नवीद हैं, कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में उनका किरदार बढ़ाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारा विफाक पर एतमाद ख़त्म हो चुका कि कभी पूरी बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म और वज़रा कहते हैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। सिंध का कौन सा शहर है जहां लोड शेडिंग नहीं? 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। गैस सिंध का आईनी हक है, ये मिलनी चाहिए। ये किस किस्म की हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती? यही शिकायत बानी PTI से करते थे। विफाकी हुकूमत बात नहीं मानती तो अदालतों में जाएंगे, अपना हक लेंगे। बिलावल भुट्टो की कराची में ताजिरों के साथ बैठक, ताजिरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा सारी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया जाता है, हमारे यहाँ सारा बोझ इंडस्ट्रीज़ पर डाला जाता है। चेयरमैन एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हसन बख्शी ने इल्ज़ाम लगाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के हुक्काम लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया। अकील करीम ने कहा ट्रांसपोर्ट हब पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिरों से शिकवा, कहा आप मजाक करते हैं हमारी खिंचाई हो जाती है। आप मजाक करते हैं दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। मजाक उनसे करें जो बर्दाश्त कर सकें, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और तरफ चले जाते हैं। अली अमीन गंडापुर का PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से इस्तीफ़ा कबूल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अली अमीन ने खुद सूबाई सदर का ओहदा छोड़ा। बानी को बताया कि सदारत और वज़ीर आला की जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध का जो हक है वो नहीं मिला, मसाइल के बावजूद काम कर रहे हैं। विफाक ने गैस की कीमत बढ़ाई, अब कहते हैं IMF ने कहा। ब्यूरोक्रेसी खुद IMF को बताती है यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। कराची से हैदराबाद तक रोड को मोटरवे नहीं कहा जा सकता। पहले भी कहा था विफाकी हुकूमत से ये मोटरवे नहीं बनेगी। बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर एनर्जी प्राइस कम कर सकते हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद, पाकिस्तान और अमेरिका में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से अमरीकी चार्ज दी अफेयर्स की मुलाकात, पावर सेक्टर में इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी पर बातचीत। अमरीकी चार्ज दी अफेयर्स ने एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत की दावत दी। अवैस लगारी ने कहा डिस्कोर्स की निजकारी में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। कानून जितना भी सख्त हो क्या ये सिविलियन पर लागू होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा तरीक़ेकार जितना भी अच्छा हो लेकिन अमल के लिए आज़ाद बॉडी का होना बेहतर नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा यूनिफॉर्म वाला फौजी ऑफिसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? वकील ख्वाजा हारिफ बोले यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फ़र्क नहीं। केस की समाअत आज दोबारा होगी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास ओहदे पर बहाल, रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑर्डर जारी कर दिया। आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर OSD बनाया गया था। कराची पुलिस की हिरासत से मुलजिम फरार, ज़राए के मुताबिक मुलजिम को पंजाब से गिरफ्तार करके लाया गया, गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। मुलजिम के खिलाफ वोट बेसन, क्लिफ्टन समेत दीगर थानों में 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज, तफ्तीशी ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया।